फ्रेंड्स, एक बात बहुत कॉमन है यूपीएससी स्टूडेंट्स में कि यार यूपीएससी का पैटर्न ही चेंज हो रहा है और बार बार पैटर्न चेंज हो रहा है। और इसको पैटर्न को समझना और क्या रियलिटी में देखना कि यार रियलिटी में पैटर्न चेंज हो रहा है या हमारी समझ में कुछ अभी नया ट्रेंड आ चुका है, वो नया समझ में नया ट्रेंड नहीं आ रहा है। पहले पैटर्न क्या था? क्या यूपीएससी ने कोई पैटर्न डिसाइड किया है? क्या यूपीएससी ने चेंज प्रीलिम्स के पैटर्न का पहले कोई इंडिकेशन दिया था कि नहीं दिया था? ऑल दोस थिंग्स कंपेरेटिवली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एक अगर हम नॉर्मल पुराने पैटर्न की कंपेरेटिवली बात करते हैं तो वहां पे एक रूल आउट मेथड होता था। हाँ यार, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी है, ये चार ऑप्शन था, यार ये दो नहीं हो सकते, इन दोनों में से तुक्का मार के देख लेते हैं, ऐसे होता था। 50% है, चलो आधा शायद सही हो जाए, शायद गलत हो जाए, काम हो गया। सही हो गया तो बढ़िया हो जाएगा, ये दो तो हैं। लेकिन अभी रिसेंटली क्या कर दिया है? 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर्स आर करेक्ट, 3 पेयर्स आर करेक्ट, ऑल द पेयर्स आर करेक्ट। अब ये एक नई प्रॉब्लम ऐड हो गई है। सिलेबस क्या चेंज हुआ? नहीं यार, सिलेबस रिमेन द सेम, लेकिन अब सिलेबस को देखना, सिलेबस को पढ़ने का, सिलेबस को याद करने का, सिलेबस को इंटरकनेक्ट करने का नजरिया कंपेरेटिवली यूपीएससी का चेंज हो चुका है। पहला, दिस वाज वन क्वेश्चन लास्ट ईयर, पता ही नहीं कितने लोगों ने वीडियोस बनाई थी, रूल आउट मेथड करना सिखा रहे थे। ये आ रहा था कि विदाउट स्टडिंग हाउ यू कैन स्कोर 120+ मार्क्स। कभी कभी तो हंसी भी आती थी, यार ये क्या मजाक कर रहे हैं यूपीएससी वालों के साथ। एंड यूपीएससी वालों, कसम से यूपीएससी वालों ने भी ऐसी तैसी कर दी, ऐसी वीडियोस देखने की 2 लाख व्यूज, 3.5 लाख व्यूज, ऐसे व्यूज थे। क्या उस व्यूज से कोई फायदा हुआ आपका? उसका तो फायदा हो गया, लेकिन आपका भी फायदा हुआ? क्या आपको रियलिटी में डाउन द बिलीफ, क्या आपको लगता है यार बिना पढ़े 120 नंबर आ सकते हैं? मेरे को तो नहीं लगता आ सकते हैं। पढ़ने के बाद 120 आ जाए कंपेरेटिवली बहुत बढ़िया है। तो आगे से ऐसी अगर वीडियोस आ रही हैं कि बिना पढ़े यूपीएससी में 100 मार्क्स कैसे है, बिना पढ़े ये 120 मार्क्स कैसे आ जाए, पहले तो इन वीडियोस को कभी नहीं देखना। दैट इज कंपेरेटिवली वन थिंग दैट इज वेरी इसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट, कि ऐसे लोग आपका कैरियर खराब कर रहे हैं। पहले बात तो ये समझने की जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी अगर ऐसे ही होने लग गया ना, ये समझ लो, ये तो हमें पता ही होता है, ये स्कूल में पढ़ा था, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट में, ये तो न्यूज़पेपर में आ रहा है, ऐसे थोड़ा यूपीएससी होता है। इट इज कंपेरेटिवली वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, एक और क्या पैटर्न न्यूनेस आया? एक सिंगल ABCD, एक ठीक है। ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली इस 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होते थे, इनका नंबर कंपेरेटिवली कम हो चुका है यार। सिलेबस क्वेश्चन वही पूछेगा, लेकिन अब घुमा के पूछेगा। अनदर पैटर्न दैट इज कंपेरेटिवली कमिंग अप। अब फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 क्या सही कॉज है, एक सही रिलेशन है। A is for example the correct statement, B is correct statement, क्या B सही रीजन है, क्या दोनों के दोनों गलत है, क्या सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। एक नया पैटर्न यूपीएससी में पहले आता था, लेकिन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट दे हैव स्टार्टेड कमिंग, ये बढ़ गए हैं। और ऐसे लगता है कभी ना कभी कि 100 क्वेश्चन के अंदर ही अंदर और 25, 30, 40 क्वेश्चन है, कि आप 100 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, 130, 140, 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्यों? एक क्वेश्चन ये बोल रहा है, अंदर वाला पार्ट में फिर एक दूसरा कुछ कंसेप्ट ऐड कर दिया। तो ये चीज जो हो रही है, दिस विल कंपेरेटिवली ट्रांसफॉर्म द वे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। आप यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से करनी है, ऐसा नहीं कि सिलेबस बदल गया है, लेकिन आपकी एक अप्रोच कंपेरेटिवली बदल चुकी है, जिसके बारे में कंपेरेटिवली अभी हम डिस्कस करने वाले। पहला, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दैट आर देयर। अब जैसे हम बात कर रहे थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस कंपेरेटिवली आने चुके हैं, आते पहले भी थे, लेकिन आपका कंपेरेटिवली नंबर बढ़ गया है। अब ये डिमांड आ तो रही है, लेकिन डिमांड क्या है? द डिमांड इज दैट यूपीएससी ये नहीं चाह रही है कि आप कुछ सिलेबस करके आ जाओ, कुछ सिलेबस छोड़ के चले जाओ और फिर आपका यूपीएससी इवन प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ए डिमांड दैट ऐसा नहीं हो सकता कि अकेला प्री की तैयारी कर लो और आपका प्री निकल जाएगा। बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं, सर हम प्री की तैयारी करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2025 के लिए। अकेली प्री की तैयारी कैसे होती है यार? हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, आधा ज्योग्राफी प्री का है, आधा ज्योग्राफी मेंस का है, आधा पे ज्योग्राफी प्री का, आधा पे ज्योग्राफी मेंस का है? पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्टली। सेकेंडली, प्रीलिम्स वैसा प्रीलिम्स नहीं रहा यार जैसे पहले आता था। इट डिमांड्स अ होलिस्टिक एंड अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक। बहुत स्टेटमेंट्स आप देखोगे फ्रेंड्स, वहां पे स्टैटिक क्वेश्चन को करंट अफेयर के साथ लिंक करके देखा हुआ है। तो वहां पे हमें क्या लगता है, यार 4 में से 2 स्टेटमेंट तो आ रही है, 2 नहीं आ रही है। 4 में से 3 तो आ रही है, लेकिन 1 नहीं आ रहा है।
तो इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज आपको या तो स्टैटिक स्ट्रांग होता है या करंट स्ट्रांग होता है, और कभी भी जो करंट अफेयर पड़ा होता है उसको स्टैटिक के साथ आप इंटरलिंकेजेस कर नहीं पा रहे हो. The problem is there because conceptual clarity, for example, वहां पे conceptual clarity क्यों नहीं हो पा रही? Because आप जब प्री पे फोकस करते हो कि मैं मेंस तो देख ही लूंगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? आपको क्या 15 महीने प्री पढ़ रहे हो और 3 महीने में आप मेंस फोड़ दोगे? इट इज नॉट पॉसिबल. तो इस एग्जाम की होलिस्टिकनेस को समझो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कंप्लीटली आने लगे हैं, जिसके चलते हुए वी नीड टू डेवलप कंसेप्चुअल क्लैरिटी. अगर आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम के पिछले नेचर को समझ रहे हैं, पिछले 3 साल जिस तरीके से पैटर्न में और इनरिचमेंट हो रहा है, तो वहां पे आपके लिए कंप्लीटली समझना आसान हो जाएगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर किसी भी टॉपिक में, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक है, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो इवन फैक्ट को याद रखना भी आसान कंप्लीटली हो जाएगा. गॉन आर द डेज अब अकेला फैक्ट आते थे, नहीं, ऐसा नहीं है. आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कंप्लीटली जरूरत है. सेकेंडली, एक बहुत हिट हुआ था जिसका अभी मैंने मेंशन भी किया था, रूल आउट मेथड. रूल आउट मेथड हैज बीन रूल्ड आउट बाय यूपीएससी. ये खत्म हो चुका है. इस बात को मान लो, अगर 2024 में बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप अपने आप को सौभाग्य समझना यार, ये अच्छी लॉटरी लग गई. लेकिन कहीं ना कहीं पे बैक ऑफ द माइंड आपको याद रखना पड़ेगा कि रूल आउट मेथड टोटली खत्म हो चुका है. एंड यूपीएससी क्या कह रही है, अगर रूल आउट मेथड खत्म हो चुका है तो यूपीएससी क्या कहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल 50% सिलेबस 60% सिलेबस करके जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूंगा. नहीं, यूपीएससी डिमांड्स की जो सिलेबस हमने दिया है आपको पूरा आना चाहिए. आप आईएएस ऑफिसर बन रहे हो यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि आधा काम आप करके चले जाओ, आधा काम छोड़ के चले जाओ? इट इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि कोई रूल आउट मेथड नहीं है. यू आपको पूरे का पूरा अच्छे से सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा. रूल आउट मेथड को रूल आउट कर दिया है, आपको चारों के चारों स्टेटमेंट, इनफैक्ट 5 आ रही है तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए यार. दैट हैज बिकम द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस. कोई रूल आउट मेथड नहीं है. एंड देयरफॉर इसी वजह से मैंने कहा था, अब आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, 130 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो. एंड टाइम फ्रेम उतना ही है, ये तभी आप उस टाइम फ्रेम में कर पाओगे अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ के गए हो, तभी फॉर एग्जांपल करेंगे. एंड रूल आउट मेथड खत्म हो चुका है तो एक बात तो श्योर है कि अब ऐसा नहीं है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी दिस ईयर. कभी ऐसे जो टॉपिक्स है, कभी उसमें से क्वेश्चन आया यार? वेरी प्रैक्टिकल बात करो. थर्ड थिंग, लास्ट, 1 पेयर 2 पेयर, दिस इज द न्यू एडिशन. और ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने रैंडमली डाल दिया. 2022 के पेपर में भी इसने यूपीएससी ने इसका नजारा दिखाया था. हाँ, ऐसा 1 पेयर वाला है, लेकिन कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस थे. 2023 में अगर आप एक साल में उस पैटर्न को समझ नहीं पाए थे तो यूपीएससी की गलती नहीं, आपकी गलती है ना यार. ये यूपीएससी ने एकदम बॉम्बार्डमेंट तो नहीं किया कि एक बार ही 25 क्वेश्चन डाल दिए, 1 पेयर 2 पेयर 20 क्वेश्चन डाल दिए. पहले आपको टेस्ट देने की कोशिश करी कि बच्चे बेटा ये टेस्ट कर लो, अगले साल ये आने वाला है पेपर में, ये पैटर्न आने वाला है, वो करवा दिया. 1 पेयर 2 पेयर कंपेरेटिवली किया तो इसका क्या मतलब है, आपको पूरे का पूरा सिलेबस याद करना पड़ेगा. और वहां पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है. पहले क्या आता था, फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक पढ़ के चले गए, उसी टॉपिक से फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन बन रहा है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. आपको ए चैप्टर को डी चैप्टर के साथ, फर्स्ट चैप्टर को 7th 8th 10th चैप्टर के साथ इंटरलिंक करके आना पड़ेगा. इफ यू आर इन अ पोजीशन टू इंटरलिंक, तभी वो हो पाएगा. तभी फॉर एग्जांपल कॉज एंड इफेक्ट वाले जो आ रहे हैं, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, जहां बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. ये तभी कर पाओगे अगर आपका पूरे का पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया गया है. तो इस चेंज पैटर्न को फ्रेंड्स जितना जल्दी आप समझ पाओगे, दैट इज कंपेयर, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा. अगर इस चेंज पैटर्न को नहीं समझोगे तो कंपेरेटिवली आप कहीं ना कहीं पे आप पीछे रह जाओगे. कोर एरियाज दैट इज देयर, कोर एरिया हैज रिमेन्ड द सेम. बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आते, सर यूपीएससी बिल्कुल ही चेंज कर दिया है. बिल्कुल चेंज नहीं हुआ यार, बस उसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया है.
कोर एरियाज तो आज भी प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ रहा है ना, आज भी इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आ रहा है ना, आज भी जीडीपी से क्वेश्चन आ रहा है, आज भी फॉर एग्जांपल गुप्ता से क्वेश्चन आ रहा है, बुद्धिज्म से क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन डिमांड क्या है कि बुद्धिज्म, गुप्ताज, इन्फ्लेशन, जीडीपी, व्हाटएवर टॉपिक यू आर रीडिंग, उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो। कोर एरियाज हैज रिमेन्ड द सेम बट पैटर्न ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन हैज चेंज्ड। जो कोर एरिया यूपीएससी का पहले था, मेजर कोर एरिया सेम है। हाँ, कहीं ना कहीं पे फॉर एग्जांपल जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, इंटरलिंकेजेस कंपेरेटिवली ज्यादा आने लगे हैं एज कंपेयर टू अर्लियर। लेकिन 70 to 80% क्वेश्चन या 70% क्वेश्चन उसी कोर एरिया से आ रहे हैं ना यार, जो इंपॉर्टेंट है। यहां से यूपीएससी हर साल पूछ रहा है। और कट ऑफ कितनी जा रही है? 45 क्वेश्चंस इनटू 290 मार्क्स। तो कोर एरियाज हैज रिमेन्ड द सेम। जहां तक हमने इस पेपर को बहुत ही थॉरली एनालाइज किया हम लोग का इसकी टीम में, लेकिन उसी एरिया से क्वेश्चन पूछने का तरीका कंपेरेटिवली थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। अगेन कम टू द सेम पॉइंट, ये तभी कर पाओगे अगर आप में कंपेरेटिवली एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। सो व्हाटएवर जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आप खुद पढ़ रहे हो, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किस कोचिंग में पढ़ रहे हो पूछना फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप अभी तक पढ़ रहे हो और इस पैटर्न को कंप्लीटली समझ नहीं पा रहे हो या कैसे है, दिस इज द राइट अप्रोच दैट इज देयर। और यही टाइम जो स्टूडेंट पहले बार फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स दे रहे हैं, द राइट टाइम वुड बी दिसंबर एंड या जनवरी मिड तक मैक्सिमम। दे नीड टू शिफ्ट देयर गियर्स कि आप प्रीलिम्स के मोड में कंपेरेटिवली वो आ जाए। पहली बात। दूसरी बात, जो स्टूडेंट का 2-3 बार से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, चाहे आप 18 घंटे पढ़ते हो, चाहे आप 5 घंटे पढ़ते हो, वो मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन घर वाले तो यही पूछेंगे ना, बेटा मेंस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, इंटरव्यू कॉल आई है कि नहीं आई, सिलेक्शन हुआ कि नहीं आया। मैं 18 घंटे पढ़ रहा था, मेरा प्री नहीं हुआ, वो कोई नहीं पूछने वाला, किसको बताओगे यार। मीन्स आप कुछ ना कुछ गलत पढ़ रहे हो। अगर 2-3 साल से आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आई वुड एडवाइज यू कि थोड़ा सा अपनी एक फ्रेंड सर्कल को चेंज करिए। कुछ अगर आई एम गाइडिंग फॉर योर बेस्ट बेनिफिट्स, अपने एक फ्रेंड सर्कल को चेंज करिए, पहली बात। और साथ ही साथ सेकेंडली एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। क्यों? यूपीएससी के पिछले 5 साल के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व ही नहीं करने हैं, लेकिन उनको याद भी करो कि यार ये क्वेश्चन ऐसे आजकल पूछने लगे। 5 साल पहले इसी एरिया में एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आज उसी एरिया से निकाल के डिफिकल्ट क्वेश्चन कंपेरेटिवली आ चुके हैं। एंड इसी पैटर्न को कंपेरेटिवली आपको हेल्प करने के लिए Bluecase इज आल्सो प्रोवाइडिंग फॉर एग्जांपल क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स कंपेरेटिवली स्टार्ट हो रहा है हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। फॉर एग्जांपल 25 ऑफ दिसंबर से फॉर एग्जांपल एक बैच स्टार्ट हो रहा है। सेकंड बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th of January। 90 क्लासेस पर बैच वी वुड बी प्रोवाइडिंग एंड 50 क्वेश्चंस पर डे वी वुड बी गिविंग। उसी के ऊपर जो पढ़ा दिया क्वेश्चन सॉल्व करो, जो पढ़ा दिया क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड 10 मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन के, 100 क्वेश्चन ईच। तो आपके पूरे का पूरा ये मिला के आप 90 क्लासेस कर रहे हो और 5500 एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो। क्वालिटी एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पैटर्न ऑफ यूपीएससी सॉल्व कर रहे हो। तो अगर हमारे इतने गाइडेंस से फॉर एग्जांपल पढ़ लोगे, यू विल बी कंपैरेटिवली इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन टू क्लियर दिस एग्जाम। आपने जो अभी तक पढ़ा था दैट इज नॉट माय कंसर्न। माय ओनली कंसर्न इज 90 क्लासेस प्लस इतने क्वालिटी एमसीक्यू दैट Bluecase वुड बी प्रोवाइडिंग। आप इसको सॉल्व करो। जो स्टूडेंट्स एनरोल करना चाह रहे हैं Bluecase की वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं, या एप्लीकेशन के ऊपर या इस नंबर के ऊपर कॉल करके अपने आप को असिस्टेंस भी ले सकते हैं। एंड द फीस इज कंपेरेटिवली वेरी जेन्युइन। ऑनलाइन की ये फीस है 4720। अगर आप ऑफलाइन करोगे तो ऑफलाइन की फीस भी कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है एंड दैट इज 11,800। ये कंपेरेटिवली आपकी फीस, आप इसको भी कंपेरेटिवली ज्वाइन कर सकते हो। बट आई कैन एश्योर यू, इतना आप करके चले जाओ, प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला। फॉलो मलूका आईएएस इस तरीके से करोगे, यू विल बी कंपेरेटिवली इन अ बेटर पोजीशन। या सेम पैटर्न को आप खुद भी फॉलो कर सकते हो, जो पढ़ा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो पढ़ा उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड तभी आप जो चेंज पैटर्न है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि डेली चेंज हो रहा है, डेली चेंज नहीं हो रहा है, हर साल चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि उस पैटर्न को जो द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट हैव स्टार्टेड कमिंग, वो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो वो आप अच्छे तरीके से समझो, खुद भी कर सकते हो। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, दैट इज आल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल, आई कैन एश्योर यू। तो जल्दी से उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।